आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो अगर कोई फेमिनिस्ट लड़की और एक औरत देखती है तो उसको शायद ये बातें बुरी लग सकती हैं, मगर एक मर्द की जिंदगी को बनाने के लिए और एक परिवार को आबाद रखने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो आज मैं खुले तरीके से बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना। आज के दौर में हर मर्द एक लॉयल पार्टनर की तलाश में है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम वफादारी का असली चेहरा पहचानना ही भूल गए हैं। लोग इसे सिर्फ मीठी बातों और चंद कस्में वादों में ढूंढते हैं, जबकि वफादारी कभी शब्दों का मोहताज नहीं थी। ये तो उन वैल्यूज और संस्कारों का नाम है जो किसी इंसान की रूह में गहराई तक बसे होते हैं। याद रखना, ऐसी खूबियों वाली महिला शायद तुम्हें रातों रात बैंक बैलेंस से अमीर ना बनाए, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी को उस मानसिक शांति और संतुष्टि से भर देगी जिसका मोल दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। वो तुम्हें एक ऐसे घर वाली फीलिंग देगी जो आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में बिल्कुल गायब हो चुकी है। वफादारी की सबसे पहली पहचान उसके नजरिए और उसकी प्रायोरिटी में दिखती है। वो अपनी मैरिज और अपने बच्चों को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानती है। आज का जमाना सेल्फ डिस्कवरी के नाम पर खुद को खोने का है, लेकिन वो उन औरतों में से नहीं है। उसे पता है कि उसका असली पर्पस क्या है। वो आपसे कंपटीशन करने या आपको नीचा दिखाने नहीं आई, बल्कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साम्राज्य खड़ा करना चाहती है। ऐसी ही औरत आपके स्टेटस को नहीं बढ़ाती, बल्कि वो आपके नाम और आपके विरासत की सबसे मजबूत रक्षक बनती है। उसके साथ होने का मतलब है कि आप दुनिया की हर जंग जीतने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। एक और बहुत गहरी बात जो आज के टाइम में बहुत रेयर हो गई है, उसका कॉर्पोरेट कल्चर की इस अंधी दौड़ से दूर रहना। उसने खुद को उस बॉस एटीट्यूड और एचआर फेमिनिज्म की दुनिया में नहीं झोंका, जहां केवल ईगो पालना सिखाया जाता है। वो सैलरी के लिए दिन भर ऑफिस के मर्दों के बीच रहकर अपनी कोमलता नहीं खो चुकी होती है, इसलिए उसके मन में आज भी मर्दों के प्रति एक नेचुरल रिस्पेक्ट बाकी रहता है। वो मर्दों को सिर्फ एक कोवर्कर की तरह नहीं देखती, बल्कि एक लीडर और प्रोटेक्टर के तौर पर भी देखती है। यकीन मानिए, आज के मिलावटी दौर में ऐसी शुद्ध सोच पाना किसी रेत में पानी पाने जैसा है। आप नोटिस करेंगे कि उसका पूरा नेचर ही केयरिंग है। बच्चों को संभालना या घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां उठाना उसके लिए कोई मजबूरी या बोझ नहीं है, ये उसकी मदरली इंस्टिंक्ट है। उसे दूसरों का ख्याल रखने में, अपनों को खिलाने में और घर को सजाने में जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब किसी लड़की को केयरिंग होने में मजा आने लगे तो समझ लीजिए कि वो एक मजबूत परिवार की नींव बनने के लिए बनी है। वो क्लबों के चक्कर लगाने के लिए या पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि अपने घर की उस शांति के लिए बनी है जिसे आप दिन भर की थकान के बाद ढूंढते हैं। उसके कैरेक्टर को समझने का सबसे सटीक तरीका ये है कि वो अपने पिता के साथ कैसा रिश्ता रखती है। अगर वो अपने पिता की इज्जत करती है और उनकी बातों का भी मान रखती है तो वो आपके साथ भी वैसा ही सम्मानजनक रिश्ता निभाएगी। आजकल जो रिश्तों में दरारें आती हैं उनकी जड़ अक्सर पिता से जुड़ी करवाहटों में छिपी होती है, लेकिन जो लड़की अपने पिता के अनुशासन और उनकी अथॉरिटी का सम्मान करती है वो आपकी बातों से कभी बेवजह नाराज नहीं होगी। वो समझेगी कि एक मर्द का नेतृत्व घर के लिए कितना जरूरी है। अच्छी लड़की अपने परिवार को अपनी पूरी दुनिया मानती है। ऐसी महिलाएं घर में क्लेश या अशांति का बीज नहीं बोती। वे ट्रेडिशन, परंपराओं और अपनी जड़ों की गहराई को समझती हैं। जो लड़की अपने घर की गरिमा को वैल्यू देती है वो कभी भी सोशल मीडिया या बाहरी दुनिया की फेक अटेंशन पाने के लिए अपने घर के मसलों को बाहर नहीं ले जाएगी। उसके घर की चार दीवारी के अंदर का सच बाहर की दिखावटी चमक से कहीं ज्यादा कीमती होता है। वो जानती है कि असली वफादारी तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता। उस लड़की के डिसिप्लिन की जड़ें उसके घर के माहौल में ही रही हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जो हॉस्टल लाइफ्स की बेलगाम आजादी या अनजान गर्ल्स ट्रिप्स के शोर शराबे में अपनी सादगी खो बैठती हैं। वो हमेशा अनुशासन के एक सुरक्षा घेरे में रहती है जहां उसे इंडिपेंडेंस का सही मतलब पता होता है। आज की सो कोल्ड आजादी अक्सर महिलाओं को काफी ज्यादा मस्कुलिन और आक्रामक बना देती है, जबकि फैमिली का डिसिप्लिन उनके अंदर की उस औरत को बचाए रखता है जो एक मर्द के लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। अगर इमोशन की बात करें तो इमोशनली भी वो बहुत अलग और गहरी होती हैं। जब वो परेशान होती हैं या उससे कोई बात चुभती है तो वो आप पर चिल्लाने या ईगो दिखाने की बजाय चुपचाप रोने लगती है। ये कोई कमजोरी नहीं
बल्कि उसके दिल की मासूमियत है। इसका मतलब है कि वो फालतू दिमाग लगाना नहीं जानती, वो सिर्फ दिल से महसूस करना जानती है। ऐसी लड़की के साथ आप एक सुकून भरी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वो आपसे लड़कर जीतना नहीं चाहती, बल्कि वो चीजों को ठीक करके आपके करीब आना चाहती है। अच्छी लड़कियों का सोशल दायरा और उनकी खुशियां भी उनके अपनों तक ही सिमटी रहती है। वो कभी परिवार के बिना अनजान रास्तों या रातों के असुरक्षित वेकेशंस पर जाने की जिद नहीं करती। उनका एनवायरनमेंट हमेशा प्रोटेक्टेड और सेफ रहता है, इसलिए उनकी सोच में भी वो ठहराव और मैच्योरिटी रहती है। वो बुरी संगत, दिखावे के लाइफ स्टाइल और क्लबों के माहौल से बहुत दूर रहती हैं। यही वो चीजें हैं जो उसे ऑर्डिनरी औरतों से अलग करके एक रानी की कैटेगरी में खड़ा करती हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको कभी ऐसी महिला मिल जाए जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, तो उसे खुदा की नेमत समझकर अपना बना लो, उसे थाम लो और उसकी उस अनमोल शांति की रक्षा करना अब अपनी लाइफ का मिशन बना लो। उसे एक मजबूत मर्द की तरह रास्ता दिखाओ, उसे लीड करो और उसे वो सिक्योरिटी दो जिसकी वो हकदार है। क्योंकि एक बार अगर आपने ऐसी पार्टनर को खो दिया तो पूरी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। उसके बाद मिलने वाली हर मॉडर्न और सेल्फ सेंटर्ड वाली महिला आपको अधूरी और खोखली ही लगेगी। मैंने जो लड़कियां बताई, ऐसी लड़कियां वाकई में हीरा होती हैं और खास होती हैं। उसे एक रानी की तरह ट्रीट करो, बस बात खत्म।